हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यासिर जावेद। आज मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट सेंटअप एग्ज़ामिनेशन का बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करके बताऊंगा। ये एग्ज़ाम आज 12/11/2024 को हुआ था, जिसमें के 70 ऑब्जेक्टिव्स और बाकी सब्जेक्टिव्स पूछे गए थे। इस 70 ऑब्जेक्टिव्स में जिसमें से आपको सिर्फ 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना था। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इस बार इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ लिखा है, प्रश्न 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से किन्हीं एक सही है। आपके द्वारा चुने गए ओएमआर शीट से चिन्हित करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन के दौरान केंद्रक का विभाजन किसके द्वारा होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि लैंगिक जनन के दौरान केंद्रक का विभाजन जो होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन है। तो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन किसमें होता है? हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। इसके अलावा अगर अमीबा की बात करें या पैरामीशियम की बात करें, इसमें क्या होता है? डिवीज़न होता है। दो पार्ट में डिवाइड करके चले दो अलग पार्ट में बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग विखंडन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसमें कायिक परिवर्धन ऑफसेट द्वारा होता है। तो कायिक परिवर्धन ऑफसेट द्वारा किसमें होता है? हम लोगों ने पढ़ा है बायोलॉजी के पहला ही चैप्टर का क्वेश्चन है कि जलकुंभी में या फिर इकोर्निया इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? कायिक परिवर्धन द्वारा क्या होता है? नए प्लांट का निर्माण करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक आवृत बीजी पौधे के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 20 है। इसकी कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो हम लोग ये बात जानते हैं कि जितनी भी गुणसूत्र संख्या क्या होती है, मेगास्पोर मदर सेल जिसको हम लोग कहते हैं, या मातृ कोशिका में उतना ही क्या होता है? कायिक कोशिकाओं में भी पाई जाती है। इसमें क्या होती है? इसमें कोई भी अलग नहीं होती। जो जितना कोशिका कायिक में पाई जाएगी, यानी कि जितना मेगास्पोर मदर सेल में पाई जाएगी, उतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेजिटेटिव सेल में पाई जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका भी आंसर इसलिए क्या होगा? बी ऑब्जेक्टिव आंसर। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, किसी फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? किसी फल के सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? इपीकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीकार्प कहते हैं, या फिर बाह्य फल भित्ति। क्या कहते हैं? बाह्य फल भित्ति या फिर इपीकार्प के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यौन अवस्था के बाद प्राणियों में क्या आता है? यौन अवस्था के बाद क्या आएगा? हमारे पर किसी प्राणियों में प्रजनन की अवस्था आता है। बड़ा होता है, धीरे धीरे क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज आने लगता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है? किसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है? ये बात हम लोग जानते हैं। किसके द्वारा होता है? ओवरीज में होता है। कहाँ होता है? ओवरीज में क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो अगर ओवरी में एस्ट्रोजन स्रावित होगा, तो ओवरी में कौन सा मतलब ये हार्मोन पाया जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल नाम का एक हार्मोन होता है, वहाँ से स्रावित होता है। ग्रंथि होता है, वहाँ से क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। अगर हम ये बात करें प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन की, तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन अगर पूछेगा तो कॉर्पस ल्यूटम हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर प्रोजेस्ट्रॉन की नाम ले, प्रोजेस्ट्रॉन की बात करें, तो प्रोजेस्ट्रॉन में कौन होता है? कॉर्पस ल्यूटम नाम से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? शुक्राणुओं के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं? तो श्वसन का एंजाइम किस भाग में पाए जाते हैं? हम लोग जानते हैं कि सबसे आगे वाले भाग में जो श्वसन वाले एंजाइम होंगे, तो श्वसन वाले एंजाइम किससे रिलेटेड होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होंगे। किससे? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? रिस्पिरेटरी एंजाइम हम लोग में रिस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? अग्रोसोम में पाया जाता है। एक्रोसोम में या अग्रपिंडक कहते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन क्या? स्तनधारियों में वृषण कोष को उदर गुहा से जोड़ने वाले उदर मार्ग को क्या कहते हैं? क्या होता है? हमारे जो स्तनधारी पशु होते हैं उसमें क्या होता है? अंडकोश की थैली से जोड़ने वाले एक मार्ग होता है, जिसको हम लोग वंछन नालिका कहते हैं। क्या होता है? इतना याद रखें, वंछन नालिका उसको बोलते हैं जो कि मैमल्स में या फिर कहें स्तनधारियों में क्या होता है? उदर गुहा को अंडकोश से जोड़ता है। उसी थैली को हम लोग क्या कहते हैं? वंछन नालिका या
इंग्विनल कैनल कहते हैं जिसकी लंबाई 4 से 6 सेंटीमीटर कितनी होती है, 4 से 6 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, ये क्या करता है, शुक्राणु हो या फिर और किसी चीज़ का क्या होता है, गोनाड वाहिका, इन सब का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। कभी इसकी लंबाई एग्जाम में कभी पूछ रहे तो क्या बताएंगे, 4 से 6 सेंटीमीटर की लंबाई इसकी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर रानी एवं पम्मी जुर्मा बहनें हैं तो ये किसमें विकसित हो सकती है। अगर रानी और पम्मी जुर्मा बहन हो सकती है तो ये दोनों, इसका ऑप्शन क्या, एक ही युग्मज में भी हो सकता है या फिर अलग अलग युग्मज में भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए और बी। अगर एक ही से हुआ यानी कि एक जायगोट दो इसमें टूट गया तो एक ही युग्मज में, या फिर क्या होता है, दो अलग अलग जायगोट जाकर के दो अलग अलग इससे फ्यूज कर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो युग्मज। तो दोनों से इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। ओके, 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन जैसे कि निषेचन के बाद कितनों दिनों का कुंद पूर्ण होता है। निषेचन के कितनों दिनों के बाद क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये समझ लें 3 दिन के बाद गैस्ट्रुलेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, ओनली 3 दिन के बाद गैस्ट्रुलेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, 32 प्रांगणों के निर्माण हेतु कम से कम कितनी लघु मात्र कोशिका की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक कोशिका का निर्माण करने के लिए कितना होती है, एक कोशिका का निर्माण करने के लिए 4 होगी, तो हम लोग 32 के लिए कितना हो सकती है, 1/, हम लोग ये कह सकते हैं 1/4 गुना 32, तो 8 चौके 32 बराबर क्या होगा, कितने मातृक कोशिकाओं की, 8 मातृत्व कोशिकाओं की निर्माण की आवश्यकता होगी। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक भिन्नता निम्न में से किस प्रकार की कोशिका विभाजन के कारण होती है। अनुवांशिक भिन्नता किस प्रकार कोशिका विभाजन होती है, मियोटिक या फिर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होती है, अनुवांशिक भिन्नता देखने को मिलती है। इसके दौरान क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, एक दूसरे खंडों में क्या होता है, आदान। क्यों होता है, क्योंकि एक दूसरे खंड में आदान प्रदान इसी इसमें होता है, जिसको हम लोग पुनर्संयोजन भी कहते हैं। ठीक है, आदान प्रदान होने की वजह से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन मतलब विभिन्नता देखने को मिलती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ओके, अब 11वां क्वेश्चन क्या है, योग के निर्माण को क्या कहते हैं। योग के निर्माण को हम लोग विटेलोजेनेसिस कहते हैं। योग के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, विटेलोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियां क्या करती है। मुख द्वारा लिए जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियां क्या करती है, ओव्यूलेशन पीरियड, या फिर आप इसको हम लोग ये कह सकते हैं अंडोत्सर्ग को भी क्या करती है, रोक देती है। क्या करती है, अंडोत्सर्ग के मार्ग को रोक देती है, अंडा उत्सर्जित नहीं करने देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, बर्थ, ये क्या है, एक तरह का बर्थ कंट्रोल करने वाली पिल है जो भी क्या करती है, प्रेगनेंसी करने में रोकती है। ओके, 16वां क्वेश्चन जैसे कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जनसंख्या में वृद्धि कारण कुछ भी हो सकता है। तीव्र जनसंख्या दर भी हो सकता है, निम्न मृत्यु दर भी हो सकती है, और निरक्षरता भी हो सकती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणुओं में क्या बदलाव आते हैं। ये हम कह सकते हैं पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणुओं में क्या बदलाव आएंगे। पुरुष नसबंदी का शुक्राणुओं में क्या हो गया, इसका मतलब है कि वीर्य क्या हो गया, अनुपस्थित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रुके करेंगे, वीर्य क्या हो जाएंगे, अनुपस्थित हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेन, जिसको हम लोग कहते हैं सीमेन क्या हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अभिपुंसन में पुष्प किस भाग को हटाया जाता है। मतलब इमेस्कुलेशन अगर हम चाहे कि मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होने दें तो हम लोग किस भाग को रिमूव करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं विपुंसन। विपुंसन में किस भाग को हटाया जाता है, विपुंसन में किसी मर्दाना पार्ट को हटाएंगे। मर्दाना पार्ट क्या बोले, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मतलब पुमंग, क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम या फिर पुमंग, क्या होगा, पुमंग को हम लोग हटाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, एक संकर के संकरण के F2 पीढ़ी में मेंडल द्वारा पौधे के साथ किए गए प्रयोगों को क्या प्रतिरूप अनुपित किया गया था। क्या प्रतिरूप अनुपित किया गया था, 3:1 रेशियो हम लोग पढ़े हैं। जो फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन का क्या होता है, 3:1, 3:1 में होता है। ओके, हु डिस्कवर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की, कार्ल कॉरेंस। आप लोग पढ़े होंगे, कार्ल कॉरेंस ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से अनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है। निम्न में से अनुवांशिक गुणों के वाहक कौन होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर गुणसूत्र उसको हम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम में क्या उपस्थित होते हैं, डीएनए भी होते हैं और प्रोटीन भी होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए एंड सी। क्या होगा इसका आंसर होगा, ए एंड सी आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके उपयोग द्वारा अगुणित पौधे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं? किसके द्वारा अगुणित पौधे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं? अगुणित मतलब सिंगल एक सेल वाला, जिसको हैप्लॉइड सेल बोलते हैं, मतलब एक क्रोमोसोम, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेड का, क्योंकि बाकी सब जो हम देख रहे हैं बाकी सब 2n स्टेज में, ये भी 2n स्टेज में होता है, ये भी 2n स्टेज में, ये भी 2n स्टेज, लेकिन ये क्या होता है? n स्टेज में। तो अगुणित स्टेज, हैप्लॉइड स्टेज किसका होगा? पोलन ग्रेड का या फिर परागन का। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस जीव में यदि एक गुणसूत्र अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे? अगर किसी जीव में एक गुणसूत्र अधिक होगा तो उसको हम लोग ट्राइसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है? लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं? एलोजोम्स कहते हैं। क्या नाम कहते हैं? एलोजोम। लैंगिक गुणसूत्र जिसको हम लोग या फिर हेट्रोक्रोमोजोम या फिर एलोजोम्स के नाम से जानते हैं, या फिर हेट्रोक्रोमोजोम के नाम से भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है कि अगर परितोष डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो उसकी कायिक कोशिकाओं में गुणकों की संख्या क्या होगी? डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? एक क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक क्रोमोसोम नंबर बन गया मतलब 46 + 1 बढ़ जाएगा, क्या होगा? 47 को क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कैंसर कोशिकाओं की विशेषता क्या है? कैंसर कोशिकाओं की विशेषता ये होती है कि वो अनियंत्रित समसूत्री विभाजन करते रहता है, मतलब अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन करता है, जिसमें डिवीजन रुकता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन या अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। ओके, अगला 28वां क्वेश्चन है रासायनिक रूप से जीन क्या होते हैं? रासायनिक रूप से जीन क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड मतलब जो डीएनए होता है उसका यूनिट क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। तो जो जीन होगा क्या होगा? कई सारा मिल करके बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। 29वां क्वेश्चन क्या है? 29वां क्वेश्चन है मुख्यतः किस एंजाइम के द्वारा डीएनए का निर्माण डीएनए द्वारा होता है? किस एंजाइम के द्वारा होता है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए का निर्माण करता है। क्या करता है? डीएनए का निर्माण में, रेप्लिकेशन करने में काम करता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अनुवांशिक कूट के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? अनुवांशिक कूट के लिए कौन उपयुक्त होगा? जो कि अस्पष्ट दिखाई देगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? अस्पष्ट। कौन? अस्पष्ट उपयुक्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोडोन का मतलब स्टॉप कोडोन कौन प्रोटीन संश्लेषण को समाप्त कौन होता है? उआ उगा उग। हम लोग याद रखते थे कैसे? उआ उगा उग। तो उआ उगा उग, तो कौन आंसर होगा? आंसर नंबर बी। ओके, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्या? कशुरिकी जंतुओं में आग्रपद की अस्थि संरचना आपस में समान होती है यदि निम्न में से किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण होगा? ये उदाहरण है कशेरुकों की संख्या आपस में समान है और उसमें जंतुओं के अग्रपाद की अस्थि की संरचना समान होती है। ये होमोलॉजी या फिर होमोलॉजी कहेंगे, तो ये होमोलॉजी का उदाहरण है। ओके स्टूडेंट्स, इसका आंसर बी। 32 का बी। 33 क्या है? संसार में किस भूगर्भिक कल्प में डायनासोर का प्रभुत्व, डायनासोर का मेसोजोइक इरा में क्या हो गया? प्रभुत्व हो गया। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन क्या है? किसने उपार्जित लक्षण की वंशागतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो हम लोग जानते हैं लेमार्क ने वंशागतिक सिद्धांत उपार्जित लक्षणों को किया था। कौन किया था? लेमार्क ने। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग को हम किसको कहते हैं? मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ से होता है। कौन होता है? प्रोटोजोआ से मलेरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हम लोग पढ़ते हैं किससे होती है? जल से हुई है। ठीक है, अगला 37वां क्वेश्चन है कि परख नली शिशु के निर्माण में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? परख नली तो निर्माण में दो चीज़ ZIFT, जिसको हम लोग बोलते हैं जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, या फिर क्या बोलते हैं? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर IVF कह सकते हैं। ओके, मानव दूध में सर्वाधिक किसका प्रतिशत है? कौन सा जीन का? IA, ID, IG और IgM। तो IgG का A होता है। कौन सा? IG A होता है। इम्यूनोग्लोबिन A का सर्वाधिक प्रतिशत होता है मानव इसमें। ओके, 39वां क्वेश्चन क्या है? इंटरफेरोन के निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? इंटरफेरोन किसके लिए होता है? बेसिकली एंटीवायरल या प्रतिविषाणु के लिए होता है, इसलिए क्या बोलेंगे? एंटीवायरल या प्रतिविषाणु। आंसर नंबर सी। 40 का क्वेश्चन क्या है? प्लेग का संक्रमण निम्न में से किसके द्वारा होता है? प्लेग का संक्रमण बेसिकली किसके द्वारा होता है? फ्लीज, जिसको हम लोग कहते हैं एक
क्या कह सकते हैं, पंखीहीन कीट, किसके द्वारा, पिस्सू या फिर फ्लिस होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पंखीहीन कीट कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति की प्रारंभ किस दशक में हुआ? हरित क्रांति की प्रारंभ 1960 के दशक में हुआ। कब? 1960 के दशक में हुआ। 42वां क्वेश्चन, कॉल्विसिन के उपचारोपरांत निम्न में से क्या संभव है? तो उपरांत क्या संभव है कि गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो। इसमें क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है। ओके, नॉर्मन बोरलॉग किस क्रांति संबंधित है? हम लोग जानते हैं नॉर्मन बोरलॉग के साथ साथ हमारे एक इंडिया के साइंटिस्ट थे MS स्वामीनाथन जी, ये दोनों क्या है, हरित क्रांति के लिए बहुत ही चर्चित है। किसके लिए? हरित क्रांति। इसका नाम इसके साथ साथ के MS स्वामीनाथन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, किस तकनीक के द्वारा सोमा कोलन का निर्माण किया जाता है? किस तकनीक के द्वारा? टिश्यू कल्चर के द्वारा होता है। वो टिश्यू कल्चर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन, क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन या फिर माइक्रो प्रोपागेशन, क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन के द्वारा। 45वां क्वेश्चन क्या है, उत्तक का संवर्धन में नारियल का दूध का उपयोग निम्न में से किसके स्रोत द्वारा होता है? हम लोग जानते हैं किसके नारियल का दूध का उपयोग साइटोकाइनिन की तरह करते हैं। किसके तरह? साइटोकाइनिन की तरह करते हैं, जो क्या करता है, सेल डिवीजन को करने में मदद करता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पे? नर्मदा नदी पर स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम सफल फसल कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम फसल कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम फसल हम कौन जानते हैं किसका है? आई थिंक मानव निर्मित प्रथम फसल हमको लग रहा है ये ट्रिटिकेल होगा, क्योंकि इसका जो बनाया गया था, ये चीज़ किसके द्वारा बनाया गया था? वीट के द्वारा। वीट प्लस किसको, और राई को जोड़ दिया था, राई को जोड़ दिया था। वीट का जो नाम होता है ट्रिटिकम होता है, ट्रिटिकम, और राई का जो नाम होता है सीकेल होता है। तो इसको ट्रिटिस्केल नाम ले लिया, ट्रिटिस्केल नाम ले लिया, तो इसी से ये बना। ओके, अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लास्ट एक कोशिका जिसमें क्या नहीं होता है? प्रोटोप्लास्ट एक कोशिका जिसमें क्या नहीं, कोई सेल वाल नहीं होता। अगर हम सेल वाल निकाल देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। अगर ये सेल है, इससे हम सेल, बाकी सेल साइटोप्लाज्म है और इसमें बाकी केंद्रक है, तो इसमें अगर हम ये निकाल देंगे, सेल वाल निकाल देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा और साइटोसोल रहेगा और केंद्रक रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, जफराबादी नस्ल इनमें से किसकी है? जफराबादी भैंस की नस्ल होती है। किसकी नस्ल होती है? भैंस की। जफराबादी हम लोग भैंस के नाम से सुने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, सूती धागे निम्न में से किससे बने होते हैं? सूती धागे सेलुलोज को बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेलुलोज से बने हुए होते हैं। हरितगृह प्रभाव के लिए निम्न में से मुख्यतः कौन सी गैसें जिम्मेदार है? हरितगृह प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जिम्मेदार है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन क्या है, जल स्रोतों के वहित मल के क्षेपण के बाद उस जल स्रोत के BOD की मात्रा में क्या होगा? अब कहीं जल स्रोत अगर है वहाँ पर और ज़्यादा हम कर देंगे तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बढ़ने लगेगा, क्या होगा? बढ़ोतरी हो जाएगी। ओके, 54 क्वेश्चन है कि निम्न में से द्वितीयक प्रदूषक कौन है? द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है कि किसी एक प्राइमरी प्रोड्यूसर से और भी उसका पोल्यूशन निकले, क्या एक प्राइमरी से और भी पोल्यूशन निकलने लगे, तो इसमें क्या होगा? पैन का नाम सुनो, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें से क्या होगा? दोनों पैन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों आंसर सही होगा, लेकिन ज़्यादातर सही होना ये पैन सही हो ज़्यादातर देना। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? हम लोग जानते हैं वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग वीर्य को संरक्षित रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या है, अम्ल वर्षा किनके कारण होती है? अम्ल वर्षा होने का कारण एकमात्र कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 और NO2। SO2 और NO2 के कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। निम्न में से हॉट स्पॉट क्या है? निम्न में से कौन सा हॉट स्पॉट? यमुना का मैदान कोई हॉट स्पॉट नहीं है। दक्षिणी घाट क्या है? हाँ, दक्षिणी घाट क्या है? एक हॉट स्पॉट। दक्षिणी घाट क्या है? एक हॉट स्पॉट है। इसके अलावा कौन सा है? हिमालयास है इंडिया का, और इंडो बर्मा रीजन और सुंडालैंड से क्या ये 4 हॉट स्पॉट है। कौन कौन? सुंडालैंड, हिमालयास, इंडो बर्मा रीजन और दक्षिणी घाट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, निफेंथिस साधारणतः कहाँ पाया जाता है? निफेंथिस बेसिकली कहाँ, अगर हम बात करें इंडिया में बेसिकली कहाँ पाया जाएगा? नॉर्थ ईस्ट रीजन में बेसी पाया जाता है। कहाँ? नॉर्थ ईस्ट कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तरी पूर्वी भारत वर्षा वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश, तापक्रम और वर्षा किसी परिस्थितिक तंत्र के लिए किस प्रकार का घटक है? किस प्रकार का घटक होगा? एक ओबायोटिक, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ये सब क्या जीवित नहीं है। सूर्य का प्रकाश, तापक्रम और वर्षा ये सब क्या जीवित चीज़ नहीं, इसलिए क्या होगा? ओबायोटिक फैक्टर या फिर अजैविक होगा। ओके स्टूडेंट्स,
अगला क्वेश्चन क्या है, किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में बहते रहता है, नीचे से ऊपर की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, गुआनिन एवं साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? जी और ट्रिपल सी। तो मतलब गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। रेशम कीट को संवर्धन को क्या कहते हैं? रेशम कीट के संवर्धन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। मनुष्य में गर्भधारण की अवधि कितने दिनों की होती है? मनुष्य में कितने दिनों? तो 9 महीना तो जोड़ लेंगे, 9 गुना 3 मतलब 30 दिन का होता है, मतलब 270 दिन। कितना? 270 दिन होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, रोटेनॉन निम्न में से क्या? रोटेनॉन क्या एक नेचुरल कीटनाशक हम कह सकते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल कीटनाशक मतलब एक ट्रॉपिकल प्लांट से इसको बनाया जाता है। ओके, ये नेचुरल है। अगला क्वेश्चन कि अल्कोहल किण्वन में निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? अल्कोहल किण्वन किसके द्वारा होगा? ईस्ट के द्वारा। ईस्ट का कौन सा नाम है? सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ईस्ट का क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस सर्विसी। कौन होगा इसका आंसर नंबर डी, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ईस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्ट के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, जैव कीटनाशक के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल है? जैव कीटनाशक के अंदर बेसिकली क्या होगा? बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस और जीवाणु, विषाणु और फफूंद। बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई या जीवाणु, विषाणु और फफूंद आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन का इकोराई में को किसके लिए प्रयोग होता है? इकोराई में इको प्रयोग होता है ई से इस्चेरिचिया, सी से कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। ई से को प्रयुक्त, क्या क्वेश्चन पूछा है? को किसके लिए होगा? कोलाई। ई किसके लिए प्रयुक्त होगा? इस्चेरिचिया। ठीक है, एक बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन 68वां 78वां क्वेश्चन क्या? ट्रांसजेनिक पौधे में जीन के स्रोत के निम्न में से क्या होगा? ट्रांसजेनिक प्लांट में जीन का स्रोत बेसिकली क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये बात हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 70वां क्वेश्चन क्या है? एंटीकोडोन निम्न किस पर पाया जाता है? आप लोग याद रखेंगे, एंटीकोडोन tRNA ट्रांसफर RNA पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका ऑब्जेक्टिव, 70 गो ऑब्जेक्टिव्स बिहार बोर्ड जो पूछे हैं सेंटर परीक्षा में बायोलॉजी वालों के लिए। तो आप लोगों ने एकदम मैराथन की तरह इसको देख लिया, तो आप लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सबको याद करेंगे और बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में अच्छे करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।